प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी उरद का वाकया सुनाने वाले हैं जो कि एक ऐसी जानवर बन गई जिसे देखकर पूरे गांव की चीखें निकल गई। आखिर इस उरद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी अल्लाह ने उसको ऐसी भयानक सजा दी। प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसके वालिदैन बचपन में वफात पा चुके थे। उस बच्चे की परवरिश एक किसान ने किया था जो नेक दिल और रहम करने वाला शख्स था। किसान ने उस लड़के को दीनी तालीम दिलवाई। यह हमेशा ही नीची निगाह करके चला करता था। यह किसान का बेटा था। यह अपने बाप की मदद करता। सुबह फजर की नमाज अदा करके खेतों में जाता। खेतों में काफी ज्यादा परिंदे हुआ करते थे। अभी यह नेक नौजवान खेतों में आता तो सारे परिंदे एक साथ चहकने लगते। नौजवान को इन परिंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इन परिंदों को खेतों में आकर कुरान पाक की तिलावत सुनाया करता था। परिंदों में एक छोटी सी कबूतर थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। नौजवान उन परिंदों को समझने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने एक नौजवान ने कबूतर को बोलना सिखाया। अब यह बोलने वाली कबूतर बन चुकी थी। दवा याद करवाई। इन सारे परिंदों में सिर्फ एक कबूतर थी जो बातें करती थी। अब उस नौजवान ने कबूतर को अपने घर में रख लिया। वह बहुत समझदार थी। जब किसी तबलीग में जाना होता तो कबूतर भी उसके साथ जाया करती थी। एक दिन वह नौजवान अपने किसान बाप को कहने लगा कि बाबा जान, मुझे 2 महीनों के लिए तबलीग पर जाना है। किसान ने अपने बेटे को तबलीग पर जाने की इजाजत दे दी। कबूतर हर जगह उस नौजवान के साथ रहती थी। तबलीग पर भी वो नौजवान उसको अपने साथ ले गया। यह नौजवान जिस जगह पर तबलीग पर गया वहां पर काफी लोग मुसलमान थे। उनमें से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जो उन सब के उस्ताद थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने गांव में तबलीग लोगों के लिए एक खास जगह का एहतमाम कर रखा था। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के इलाके में कोई भी मुसलमान तबलीग के लिए आता, उन अल्लाह वाले के यहाँ कोई भी तबलीगी जमात आती तो उनके लिए अलग अलग कमरा दिया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे अगर कोई आराम करना चाहे तो आराम करें, अगर कोई इबादत करना चाहे तो इबादत करें। उस इलाके में इतने मुसलमान होने के बावजूद एक बदनाम गली भी जहां पर एक तवायफ रहती थी जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। उस इलाके का हर मर्द अपनी ख्वाहिश के लिए उस औरत के पास आता था। औरत सच संवर कर दरवाजे पर खड़ी रहती। एक दिन मुलाजिम ने औरत को बताया, हमारे इलाके में एक नौजवान जो तबलीग वालों के साथ आया है वो बहुत ही खूबसूरत है और निगाहें नीची करके चलता है। इसके लिए तुम्हारी खूबसूरती भी कोई मायने नहीं रखती। उसको यह मालूम नहीं था कि यहाँ पर एक तवायफ रहती है। वो औरत कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मुझे देखे और मुझे देखकर मेरा आशिक ना हूँ। मेरी खूबसूरती को देखकर तो बड़े बड़े मौलवी मेरे पास आ जाते हैं। अरे मैं तो एक आग हूँ। आग के पास कोई मौसम आए और वो पिघले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस तवायफ ने ठान ली कि वो उस मर्द को अपने काबू में जरूर करेगी। अब वो औरत एक नेक औरत बनने का नाटक करने लगी। लड़का जब भी मस्जिद से बाहर बैठ जाया करती थी, वो ऐसे महसूस करवाती थी जैसे वो नेक नौजवानों की तबलीग के बारे में सुन रही हो। उनकी बातें सुनती लोग यही समझ रहे थे कि यह औरतें बहुत ही नेक हैं। यह औरत किसी छोटी सी बच्ची को उसके पास भेजती है और उस नौजवान से एक इस्लामिक किताब मंगवाती है। यही सिलसिला चलता रहा बगैर नौजवान ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। एक दिन वो नौजवान लोगों में तबलीग कर रहा था। उस औरत ने बीमारी का नाटक किया और उसको कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मेहरबानी करके मुझे किसी डॉक्टर का बता दे। उस वक्त यह औरत हिजाब में नहीं थी।
फिर भी उसने एक नौजवान ने उसको आंख उठाकर भी नहीं देखा था। दूसरे दिन जब वो नौजवान अस्र की नमाज अदा करके मस्जिद से निकला तो उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ, मेरी कबूतर को भी भूख लगी होगी, उसको दाना डालकर वापस आ जाऊंगा। उस नौजवान को अल्लाह वाले ने एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था। उसने देखा कि आज यह नौजवान अकेला है। उसको देखते ही बेहोश हो गई। उसकी मुलाजिम उसको होश करवा रही थी कि जब उसने एक नौजवान ने देखा और कहने लगा कि यह कौन है, बीमारी की हालत में यहाँ बैठी हुई है। तो इंसानियत के नाते वो उसके पास गया। आसपास के लोगों से पूछा तो सब कहने लगे हम इनको नहीं जानते, यह किसी गरीब घर की मालूम होती है, हमारे गांव की नहीं है। उसकी मुलाजिम से पूछा तो वो भी कहने लगी कि मैं इनको नहीं जानती। यह सुनकर वो नेक नौजवान कहने लगा कि पास में मेर आधी रात को इबादत कर रहा था। वो आधी रात को उठी तो पानी तलाश करने लगी। जब उसने एक नौजवान ने देखा कि इस औरत को होश आ गया, वो उससे पूछने लगा कि आप किधर से आई हैं? वो कौन है? मगर वो औरत उसको अपने हुस्न के जाल में फंसा रही थी। वो शैतानी आंखों से उसको देखने जा रही थी। कभी वो कमजोरी का भाना करके उसके ऊपर गिर जाती, मगर वो नेक नौजवान कहाँ पिघलने वाला था। आखिर वो धक हार कर लेट गई। कहने लगी कि यह कमबख्त तो मेरे इशारे समझता ही नहीं। अगर इतने इशारे मैं किसी गधे को कर देती तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। पता नहीं ये किस मिट्टी का बना हुआ है। एक अकेली औरत को खूबसूरत है, उसका फायदा भी नहीं उठा सकता। इसको तो सिर्फ अपनी इबादत की पड़ी हुई है। उस नौजवान ने फिर से वही सवाल दोहराया कि आखिर आप कौन है, किधर से आई है? वो कहने लगी मैं एक मजलूम और बेसहारा लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। यह कहकर वो झारो कतार रोने लगी। वो नेक नौजवान कहने लगा कि अगर आप बेसहारा है तो आप मेरे लिए गैर महरम हैं, आप यहाँ से चली जाए। वो कहने लगी आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो खुद तबलीग वालों के साथ यहाँ आ रही थी, मुझे तो कोई सहरा देने वाला नहीं। आपने मुझे बीमारी की हालत में सहरा दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो नौजवान उसकी बातें सुनकर परेशान हुआ, फिर कुछ सोचकर कहने लगा कि ठीक है, आज रात यहाँ गुजार ले, मगर सुबह होते ही आपको यहाँ से जाना होगा। अब वो मक्कार औरत बहुत ही खुश हुई। वो सोच रही थी कि बाकी जो रात है, मगर वो यह नहीं जानती थी कि वो नेक इंसान है। उसने देखा कि वो नौजवान फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गया। उसने पहले अपने कपड़े गीले किए, उसके बाद बरहना होकर अपने कपड़ों को सुखाने लगी। मगर वो शख्स बहुत ही नेक शख्सियत का मालिक था। जब उसने यह देखा तो वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। जब सुबह हुई तो नौजवान अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गया जो कि उस नौजवान के उस्ताद थे। जाकर कहने लगा कल रात से एक औरत मेरे घर पर है और मैं उसको अपने पास नहीं रख सकता। जब उन बुजुर्ग ने उस नौजवान का सारा वाकया सुना तो वो कहने लगे कि वो बेसहारा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, वो गरीब है और आपके लिए गैर महरम है। तो तुम ऐसा करो कि उससे निकाह कर लो और तुम्हारे बाप को भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा। तुम जवान हो, शादी तो करनी ही है। अगर तुम उस बेसहारा से शादी करोगे तो अल्लाह तुम्हें इसका असर देगा। वो नौजवान घर आया, उसने उस औरत को बताया कि मुझे मेरे अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा है मैं तुमसे निकाह कर लो, इस तरह तुम मेरी महरम बन सकती हो। यह सुनते ही वो औरत घबरा गई, सोचने लगी मैं तो किसी और नियत से इसके पास आई थी, मैं इससे निकाह करके इसकी बीवी नहीं बन सकती और ना ही यह रिश्ता निभा सकती हूँ। फिर वो उस नौजवान से कहने लगी मुझे एक दिन का मौका दे, मैं आपको सुबह बताऊंगे। जब सुबह हुई उसने सोचा कि चलो इसके साथ मैं निकाह कर लेती हूँ, इससे मेरी अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके बाद मौका देखकर इसको छोड़कर चली जाऊंगे। अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने इस नेक इंसान को कैसे होने से बचाया। नौजवान में उस
उसका निकाह पढ़ा दिया। वहाँ पर सारा इलाका बहुत ही खुश था उस नौजवान पर, क्योंकि उसने एक यतीम और बेसहारा लड़की को एक सहारा दिया था। सब लोग उससे खुश थे इस निकाह पर। कबूतर भी बहुत खुश थी, उसने बेसहारा यतीम लड़की को सहारा देकर सबको खुश कर दिया। ये लड़की एक औरत थी, इस इलाके का कोई ऐसा मर्द नहीं था जो इसके पास ना आया हूँ। ये औरत तो अपनी जिद पूरी करने के लिए उस आदमी के साथ गलत काम करना चाहती थी, मगर अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था। अब वो दोनों शरई तौर पर मियाँ बीवी थे। ये औरत तो एक रात में कई मर्दों के साथ सोना करती थी। ये सारी जिंदगी एक मर्द के साथ गुजार नहीं सकती थी, इसलिए चंद दिन में उसका दिल अपने शोहर से भर गया। अब उससे जान छुड़ाना चाह रही थी। एक औरत नेक औरत बनने का नाटक कर करके थक चुकी थी। उस औरत ने अपनी उसी मुलाजिम को बुलाया और कहा, मुझे यहाँ से निकालने का कोई तरीका देखो, मैं तंग आ चुकी हूँ। इस घर में मेरा दम गुड़ता है, मुझे अपनी वही तवायफ पाली जिंदगी चाहिए। वहाँ मेरे पास तरह तरह के लोग आते थे और बहुत सारा पैसा देकर जाते थे, और यहाँ पर इस मनहूस मौलवी के पास कुछ नहीं, और यह ठीक से मेरी ख्वाहिश को पूरा भी नहीं करता। सारी रात अपनी इबादत में लगा रहता है। इसकी मुलाजिम कहने लगी कि आप अब एक इज्जतदार शख्स की बीवी हैं, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि वो आपको इतना नेक और खूबसूरत शोहर मिला है। इस नौजवान की बीवी होने के नाते आप पर्दे में हैं। जिस दिन यह पर्दा उतरा उस दिन सारा इलाका आपको जान जाएगा। मुलाजिम वहाँ से चली गई। वो मायूस होकर बैठ चुकी थी। अब उसको खुद ही यहाँ से निकलना था, मगर कैसे निकलना था यह वो खुद भी नहीं जानती थी। फिर उसने सोचा कि मेरा शोहर तो हर वक्त घर से बाहर रहता है, सारा दिन और सारी रात तबलीगी जमात के साथ फिरता है। अब उस औरत ने उस अल्लाह वाले नेक नौजवान के घर को गंदा करना शुरू कर दिया, उसके घर को तवायफ का घर बना दिया। अब उसने एक नौजवान के घर में कई कई मर्दों को बुलाने लगी, उनके साथ जिना करने लगी। एक रात वो नेक नौजवान अपनी इबादत में मसरूफ था, उसकी बीवी दो मर्दों को लेकर दूसरे कमरे में थी। सारी रात पाशा औरत के साथ जिना कर रही थी। वो मर्द सारी रात उस औरत के साथ जिना हमें रहे। फजर की अजान होते ही वहां से चले गए। जब उसने एक नौजवान ने अपनी बीवी को देखा तो कहने लगा, क्या तुम आज सोई नहीं? मुझे तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी। वो घबरा कर कहने लगी, नहीं, मैं तो सारी रात इबादत में मसरूफ थी। फिर उस औरत ने सारी रात सेना में गुजारने के बावजूद इतना बड़ा झूठ बोला। अब उसने वही मुलाजिम अपने पास रख ली और दिन रात उसके पास कई कई तरह के मर्द आने लगे, मगर वो फिर भी अपने शौहर को अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी। वो अपनी मुलाजिम से कहने लगी कि मैं अपने शौहर को कत्ल कर देती हूँ, वैसे भी ये अनजान इलाके में आया हुआ है, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा मैंने अपने शौहर को कैसे कत्ल किया, क्यों किया, कोई नहीं जानेगा। एक दिन उस औरत ने एक आदमी को अपने घर बुलाया जो कि औरत के साथ जिना कर रहा था। वो सजी संवरी उसके साथ थी। एकदम से दरवाजा खुला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। वो अपनी बीवी का यह रूप देखकर हैरान रह गया। यह औरत भी अपने शौहर को देख रही थी कि आज इस वक्त घर कैसे आया। वो आदमी जल्दी से वहां से भाग गया। एक नौजवान ने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो, यह तुम क्या कर रही थी? उसने सब कुछ अपने बारे में उसको बता दिया। अब उस नौजवान से तलाक का मुतालबा कर रही थी। उस नौजवान ने अपनी बीवी को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर यह औरत उसने नेक नौजवान पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे सामने सच संवर कर आती हूँ, तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं मुझे, पर इस इलाके के सारे मर्द जान छिड़कते हैं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो नेक नौजवान अपनी बीवी को सारी रात समझाता रहा, कहता रहा कि तुम्हारी हर गलती को माफ करता हूँ, ये काम छोड़ दो, बस अब जल्दी ही अपने इलाके में चले जाएंगे, जब तुम्हें मेरे बाबा देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वो औरत सोचने लगी, ये कैसा मर्द है जो अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के साथ देखकर भी फिर उस मकार औरत ने
एक और अपनी मुलाजिम के साथ प्लान बनाया, वो अपने शोहर को जान से मार डालेगी। उसकी माँ ने उसको बारीक कांच के शीशे लाकर दिए, उस शीशे को पीस कर पाउडर बनाया। ये सब कुछ वह कबूतर देख रही थी। फिर उस शीशे के पाउडर को सालन के अंदर मिक्स करके अपने शोहर को दिया। खाने को देखकर कबूतर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि ये खराब है, ये खराब है। एक नौजवान कबूतर को ऐसे बोलता देखकर हैरत में पड़ गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर आज इस कबूतर को क्या हुआ। उसने उसकी बातों पर गौर न किया। उसकी शोहर ने जैसे ही रात का खाना खाया, उसकी अंतड़ियां कटने लगी, वो तड़पने लगा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। फाख्ता उसकी यह हालत देखकर बोलने लगी, मुंह से खून निकल गया। वो बेचारा तड़पता हुआ अपनी बीवी को बुलाने लगा, मगर उसकी बीवी अपने शोहर के पास न गई। कबूतर चिल्लाती हुई उसके पास आए और दुआएं पढ़ने लगी। नौजवान तकलीफ में कलमा शहादत का विरोध करने लगा। वो बेचारा नेक नौजवान जमीन पर तड़प तड़प कर अपनी बीवी के सामने मर गया। फाख्ता जोर जोर से चीख रही थी। उसने फाख्ता को भी पकड़कर वहां से फेंक दिया। वो अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर उस नौजवान की लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी। उसने अपने मुलाजिम से काफी ज्यादा लकड़ियां मंगवाई। एक नौजवान की लाश को लकड़ियों में डाला, उसको आग लगाई, मगर अल्लाह की कुदरत देखे कि यह थी कि वो नेक मुसलमान को आग ने छुआ भी नहीं। यह देखकर वो तवायफ बहुत ज्यादा हैरान हुई। फिर उसकी मुलाजिम ने कहा कि हम इसके टुकड़े करके इसको कहीं फेंक देते हैं, किसी गंदी नाली में बहा देते हैं। जब उसके टुकड़े करने लगे तो उसके टुकड़े भी न हुए। शायद अल्लाह ताला को यह भी मंजूर नहीं था कि मेरे नेक बंदे के साथ कुछ गलत हो। आखिरकार उसने अपनी मुलाजिम के साथ मिलकर एक कमरे में गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में उसको दफन कर दिया और ऊपर से जमीन को बराबर कर दिया। फिर दोबारा अपनी तवाइफों की जिंदगी में चली गई। सुबह हुई, तबलीग वालों ने फजर की नमाज अदा की। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि उसने एक नौजवान के उस्ताद थे, उन्होंने पूछा कि वो नेक नौजवान आज नमाज पढ़ने क्यों नहीं आया, उसकी तबीयत तो ठीक है। वो अल्लाह वाले अपने शागिर्द से अच्छी तरह वाकिफ थे, चाहे कुछ भी हो वो कभी नमाज नहीं छोड़ता। अभी अपने इलाके में वापस जाने के लिए भी 15 दिन बाकी थे। वो अकेला नहीं जा सकता था। वो अल्लाह वाले उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। आखिर ये दोनों मियाँ व उसने अपना निकाह भी मुझे से पूछ कर किया था। वापसी पर उनको एक कबूतर नजर आई जो कि अल्लाह वाले बुजुर्ग को देखकर चिल्लाने लगी। वो बोल रही थी कि मुंह से खून निकल गया, मुंह से खून निकल गया। वो सब उस कबूतर की आवाज को सुनकर हैरान हुए और बोले, ये तो हम इंसानों की तरह बातें करती है, आखिर ये कहना क्या चाहती है। वो सब वापस चले गए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ, वो नौजवान फिर नमाज पढ़ने आया। इस तरह ईशा की नमाज तक वो वापस न आया। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस कबूतर के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वो क्या कह रही थी। मुंह से खून निकल गया, मुंह से खून निकल गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने देखा कि 4 दिन होने के बावजूद वो नौजवान वापस आया तो दोबारा उनके दरवाजे पर गए। पहले दिन बाहर ताला लगा हुआ था, मगर आज दरवाजा अंदर से बंद था। वही फाख्ता अंदर बैठी चिल्ला रही थी कि ये खराब है, मुंह से खून निकल गया। यही 2 अल्फाज बार बार दोहरा रही थी। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग इस मामले से काफी परेशान हुए। फिर उन्होंने उस गांव के लोगों को जमा किया और उनसे दरवाजा खुलवाया। पूरा घर खाली था, हर तरफ खामोशी का राज्य था। सिर्फ एक कबूतर चलाए जा रही थी। एक कमरे में बड़ी सी चटाई बिछी हुई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वापस गए और अपने शागिर्दों के साथ अल्लाह की इबादत करने लगे। वह किसान गरीब जो कि अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने बड़ी मोहब्बत से उसको पाला था। उसके दिल में अजीब ख्याल आ रहे थे। वह सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा किसी मुसीबत में मुब्तला है, वह मुझे पुकार रहा है। यही सोचते सोचते उसका बाप सो गया। उसकी आंख लग गई। उसने ख्वाब में देखा कि उसका बेटा उसके सामने खड़ा है, उसका जिस्म जगह जगह से कट रहा है और आंखें बंद किए आसमान को देख रहा है। सुबह हुई तो उसका बाप बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो सारा दिन परेशान रहा है और इधर उधर फिरता रहा।
है, उसका बेटा उसको मदद के लिए पुकार रहा है और रो रहा है, उसका जिस्म पूरा खून से भरा हुआ है। 3 दिन मुसलसल वो यही ख्वाब देख रहा था और वो जल्दी से उसी जगह पहुंच गया जहां उसका बेटा जिस इलाके में तबलीग के लिए आया था। वो आते ही अल्लाह वाले के पास आया और उसने अपना ख्वाब उसको बताया। वो भी सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया और अल्लाह वाले इबादत में मजीद इजाफा कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये ख्वाब इसके बाप को 3 दिन क्यों आया। उसने कहा कि मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसके बाप को कहा कि तुम फिक्र न करो। वो अल्लाह वाले कुरानी वजीफा शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो कुरान पढ़ रहे थे, आंखें बंद किए हुए उनको कुछ चीज नजर आ रही थी और वो उसी नौजवान का कमरा था जिस कमरे में वो रह रहा था। वो जब भी आंखें बंद करते उनको वही कमरा और वो चटाई दिखाई दे रही थी। वो बार बार उस कमरे का सोच रहे थे कि आंखें मुझे वो कमरा बार बार क्यों दिखाया जा रहा है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने शरीरों को और उसके बाप को साथ लिया और उसके घर की तरफ चले गए। उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में चटाई यूं ही बिछी हुई थी। उस चटाई को उठाया और अल्लाह वाले ने शहीदों को कहा कि यहाँ से जमीन खोदो। जैसे ही वो जमीन खोदी तो उसके बाप के ऊपर तो जैसे कोई पहाड़ ही गिर पड़ा हो। वो तड़प रहा था और रोने लगा, कह रहा था कि मेरे बेटे का ये क्या हाल कर दिया। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बेटे के साथ इस तरह होगा। उस कमरे में उसको दफन किया गया, वो भी बिना कफन के। उसकी आंखों में आंसू थे। वो नेक नौजवान तो कब्र में सोया हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था मगर उसका चेहरा नूरानी था, उसका चेहरा चमक रहा था। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे थे। वो अल्लाह वाले उस कबूतर को देखने लगे जो उनको पहले दिन से गवाही दे रही थी मगर उनकी गवाही उनको समझ नहीं आ रही थी। वो अल्लाह वाले चारों तरफ देखने लगे और उसका बाप यूं ही अपने बेटे को देख कर रो रहा था। उसने सोचा कि अगर ये यहाँ दफन है तो इसकी बीवी कहाँ गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसके बाप को कहा, पहले तो हमें इसको दफन करना चाहिए। सबसे पहले उसको दफन किया गया, उसकी तदबीर की गई, उसका जनाजा पढ़ाया गया। उसके वालिदैन और उसके पास के इलाके के बहुत ज्यादा लोग जमा थे। जब उसने एक नौजवान को दफन किया गया तो अल्लाह वाले उसके बाप को लेकर दोबारा उस घर में आए। कबूतर उन दोनों को देखकर खामोश हो गए, वैसे खामोश थी जैसे ये बोलना चाहती हो। फिर अल्लाह का करिश्मा ऐसा हुआ कि ये बात बिल्कुल इंसानों की तरह बोलने लगी, कहने लगी कि अल्लाह के बुजुर्ग, वो औरत जो इस नेक नौजवान की बीवी बनी थी वो एक तवायफ थी। वो ऐसी तवायफ थी जो हर रोज कई मर्दों के साथ जिना करती थी। उसने एक नौजवान को भी जिंदा की दावत दी मगर उसने एक नौजवान को अल्लाह ताला ने इस गुनाह में मुबदला न किया। वो औरत अल्लाह की भी गुनाहगार है, उस बंदे की भी गुनाहगार है। उसने हर एक को धोखा दिया। इसी औरत ने इस नेक नौजवान को तड़बा तड़बा कर मारा है। उस औरत ने उस नेक नौजवान को खाने में शीशा पीस कर दे दिया, उसकी अंदर अंतड़ियां कट गई। अल्लाह की राह में तबलीग के लिए आया था, वो रास्ते में शहीद हो गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस कबूतर को लेकर अपने साथ अपने घर चले गए। अब वो अल्लाह वाले बुजुर्ग उसके बाप को लेकर उस औरत की तलाश में निकले। वो अल्लाह वाले उस औरत को तलाश करते करते बदनाम गली में आ गए जहां उस तवायफ का कोठा था। घर के बाहर खड़े होकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बड़े गुस्से से उस औरत को पुकारा। वहां वो पाशा औरत तो बाहर ना आई मगर दौड़ती हुई एक मुलाजिम बाहर आ गए। वो उसका गरीब बाप उस मुलाजिम को कहने लगा कि कहाँ है वो पाशा औरत जिसने मेरे नेक बेटे का ये हाल कर दिया। वो मुलाजिम रोती हुई उसके पाँव में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी, कहने लगी कि मेरी मालकिन को उसके गुनाहों की सजा दुनिया में मिल चुकी है। जब उसने एक नेक नौजवान को दफन करके दोबारा इस घर में आई थी बहुत तैयार होकर, वो बहुत ज्यादा खुश थी, किसी अमीर जादे का इंतजार करने लगी और आज वो इतनी खुश थी कि फिर एक अमीर जादा उसके पास आया। उस अमीर जादे ने उस पाशा औरत को पकड़ने के लिए उसके जिस्म को हाथ लगाने की कोशिश की। उसका चेहरा बदल चुका था, वो किसी खौफनाक जानवर में तब्दील हो गई। सारा कोठा उसको देखकर चीखने लगा, चिल्लाने लगा। यहाँ की सारी औरतों ने अपने चिल्लाती रहती है और अल्लाह ताला से यहाँ तमाम लोग तौबा कर चुके हैं।
अगर हो सके तो आप भी हम सबको माफ कर दे। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वालों के साथ है। उस औरत को भी मोहलत दी गई थी तौबा करने की। अल्लाह पाक हमें हुजूर की बताई हुई बातों से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदकाए जारिया बन जाए।